नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। 30 मई को कंट्रोल रूम में हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि कालका नहर के पास एक मृतक बॉडी मिली हुई थी, जो कि कंट्रोल रूम में सूचना के बाद हमारे जो SHO है और पुलिस है, जो सीन ऑफ क्राइम टीम है, मौके पे पहुंची, जो कि वो डेड बॉडी का जो पीछा करते हुए, क्योंकि वहाँ पे खून के जो निशान थे उनका पीछा करते हुए जो लाल सिंह, जो मृतक की पहचान हुई, जो लाल सिंह थे, उसके घर तक पहुँचे। उसके बाद वहाँ पे गहनता से पूछताछ करने के बाद उसके भाई, जो इसके मृतक के भाई थे, उससे गहनता से पूछताछ की गई और 3 तारीख को हमने जो मुख्य आरोपी थे लाल सिंह के जो हत्या की, उसमें मुख्यतः उसी के बेटे एक रोहित, एक मोहित और उन्हीं के एक दोस्त थे पवन कुशवाहा, जो कि यूपी के रहने वाले थे। तो हमने 3 तारीख को पवन कुशवाहा और मोहित को अरेस्ट किया है और उसके साथ साथ एक दिन पहले ही रोहित को हमने आर्म्स एक्ट में अरेस्ट किया हुआ था, तो उसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। क्या मोहित के थ्रू सर पता चला, कैसे पता चला कि यही हत्यारे हैं, कैसे? देखिएगा, जो हमारे पूछताछ में सामने आया और हमारे जो बेसिकली टेक्निकल कुछ फैक्ट्स थे, कुछ तथ्य थे जो हमारे फाइल पे आए, उनसे हमें पता चला कि जो बाप के और बेटे के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जो इनका विवाद ही जो लाल सिंह की हत्या का कारण बना। उसी की रंजिश रखते हुए मोहित और रोहित दोनों भाई हैं और पवन कुशवाहा उनका साथी है, उनके साथ मिलकर इनको इस घटना को अंजाम दिया। विवाद किस चीज़ को लेकर था? मतलब एक प्रैक्टिकल ज़मीन को लेकर था, वो कहते प्लॉट को लेकर। बीच में ये भी कह रहे हैं कि उसकी माँ के साथ पिटाई करते थे, इस तरह की बातें भी। देखिएगा, जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि उसका एक छोटा भाई था। छोटे भाई की जो वाइफ थी, उसने एक केस कराया हुआ था जिसमें कि इसमें मुख्य आरोपी लाल सिंह को भी बनाया हुआ था। एक तथ्य ये भी निकल के आया, उसके साथ साथ इसमें एक तथ्य ये भी निकल के आया है कि उसकी जो माताजी थी, उनके साथ भी मारपीट की जाती थी और कुछ ज़मीन का और पैसे का भी विवाद था मुख्यतः, जिसके कारण इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। ये जो मरने वाला है सर, इसका क्या बैकग्राउंड, क्या आपराधिक बैकग्राउंड था इसका भी? मरने वाले का भी सर, जैसे बता रहे कि उसके खिलाफ भी एक मुकदमा नहीं, अभी हमने इनको रिमांड पे लिया है। अभी जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया हमें पूछताछ में आया है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले, लेकिन अभी गहनता से पूछताछ की जाएगी रिमांड पे लेके, और जैसे ही तथ्य आएंगे आपका अवगत कराया जाएगा। सर, मोहित, रोहित, पवन जो बताया, इनका किस तरह का? तीनों का तीनों दोस्त थे और तीनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। बैकग्राउंड सब पवन कहाँ का था, किस तरह? पवन मुख्यतः पवन कुशवाहा बेसिकली यूपी का था और मोहित और रोहित संगवाड़ी गांव के ही थे। पवन का कुछ बैकग्राउंड, क्राइम का कोई रिपोर्ट नहीं? एग्जैक्ट सर, जो उस रात जो घटना घटी वो कैसे घटी? क्या तीनों लोग कैसे बैठे थे? ये किस तरह से वारदात हुई? फिर कैसे, क्या 2 लोग गए बॉडी डालने के लिए, क्या अकेला गए? जो पूरी घटनाक्रम है बेसिकली ये पवन कुशवाहा और मोहित दोनों बैठ के दारू पी इन्होंने दोनों ने, और उसके बाद मुसली से इन्होंने इसके ऊपर वार किया लाल सिंह को, और लाल सिंह को मार के वो मोटरसाइकिल पे कालका नहर के पास गिर के आए। नहीं, जैसे बता रहे कि लाल सिंह के साथ रहते नहीं थे, कि लाल सिंह के घर पे गए या वहीं उन्होंने साथ बैठ के शराब पी? उनके साथ ही बैठ के शराब पी है इन्होंने, तीनों ने इकट्ठे शराब पी है। उसके बाद तीनों में कहा सुनी हुई है। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम मार के इसकी हत्या की और कालका नहर के पास गिर के आए। सर, ये करते क्या थे तीनों, पवन, रोहित और मोहित? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिमांड पे लिया गया है, गहनता से इनकी जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही जो तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। मर्डर का जो वेपन है वो मिल गया है सर? हाँ जी, वो मिल गया है, मुसली से की गई थी। ये ATM वाली वारदात लगभग 4 तारीख को 1:45 के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल में कि ATM चोरी की वारदात है, वो घटना अंजाम दी जा रही है। मौके पे सूचना मिलते ही हमारे ERV, जो कि मैं आपके इससे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे ERV है 24/7 पेट्रोलिंग पे रहती है, जो उसको सूचना मिली और पैरेलली हमारे SHO धारवेड़ा को सूचना मिली। दोनों ही घटना स्थल पे पहुँचे। जैसे ही घटना स्थल पे पहुँचे, वहाँ पे जो दोनों चोर थे जो चोरी कर रहे थे, वो उन्होंने मौके से भागना चाहा, जिसका मैं नाम बताना चाहूँगा कि एक जगविंदर है जो बेसिकली वेटर का काम करता है, और एक संदीप है जो कि ट्रक बॉडी मेकर का काम करता है। डूंगरवास के रहने वाले हैं दोनों। इन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, जो पीछा करते हुए हमारे ERV ने और SHO ने उनको मसानी चौक के पास से वहाँ से काबू किया और उनको वहाँ से पूछताछ करने के बाद इनको अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है और इनका रिमांड लिया जाएगा। मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया था या क्या कर रहे थे?
इनके पास जो हमें बरामदगी हुई है स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी था जिसमें कि गैस कटर थे, वो मौके पे ही हमें बरामद हुए हैं। गैस कटर के साथ साथ में कुछ टूल्स थे जिनसे कि एटीएम काटा जाता था, और एटीएम मशीन का जो पहला जो लोहे का सील थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से अभी नष्ट नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही जब जो इनके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी तार काटी गई तो अलार्म एक्टिवेट हुआ, जिससे कि हमारा कंट्रोल रूम जुड़ा हुआ है। वहीं अलार्म से हमारे को सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद हमारे जो SHO हैं और ERV मौके पे पहुंचे। क्या और लोग भी है सर इनके अलावा? जैसे 2 लोगों को अरेस्ट किया है, क्या और लोगों के नाम भी सामने आए और नहीं किस तरह जी। से इन्होंने प्लानिंग की पहले? देखिएगा, ये दोनों जैसे मैंने बताया कि जगविंदर है जो वेटर का काम करता है, और जो संदीप है ये ट्रक बॉडी मेकर का काम करता है। जो पूछताछ में सामने आए इनको पैसों की ज़रूरत थी और दोनों ने ही आपस में सलाह मिला के इस घटना को अंजाम दिया। एटीएम पे सर कोई गार्ड वगैरह नहीं था? नहीं जी, एटीएम पे कोई गार्ड नहीं। सर पुलिस हमेशा कहती रहती है गार्ड रखो, अपना रखो, उसके बावजूद लोग नहीं रख रहे। जी, बैंक मैं अफसर क्या आपके कहेंगे? माध्यम से पूरा रेवाड़ी पुलिस की तरफ से जितने भी हमारे बैंक कर्मी हैं उनको आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जो हमारा नाइट का जो एक 6 से लेके 10 और 10 से लेके 6 बजे तक का सुबह का टाइम होता है, ये घटना का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइम समय में होती है। तो इस टाइम पे अपने गार्ड को ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जो कि सभी के लिए एक कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाती, लेकिन जो हमारे ERV की तत्परता थी, हमारे SHO की तत्परता थी, उसके कारण इस घटना को होने से रोका सर, पहले भी कोई अटेम्प्ट की वारदात करी है इस तरह की रिपोर्ट? नहीं जी, अभी तक पूछताछ में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि इनका पीछे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। एटीएम में कितने क्या पैसा था? कौन से एटीएम से? लगभग जो अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है 18 लाख के करीब पैसा बताया जाता है। सर, संबंधित बैंक को कोई पत्र लिखा जाएगा पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, हम संबंधित बैंक को भी लिखेंगे और सभी प्रबंधक जो बैंक है उनको दूसरों को भी लिखा जाएगा कि कम से कम एक गार्ड जो हमारा मैंने टाइम बताया कि 6 से लेकर 10 बजे तक और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो हमारा समय है उसमें गार्ड को जरूर रखें। ठीक है सर। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद TV न्यूज़ 24 पर।